आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है दोस्तों। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है। कुछ महीने थे इनके रिटायरमेंट के लिए। इनको एक टिप मिली थी नूह डिस्ट्रिक्ट में। टिप मिली थी कि भाई इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है यहाँ पे, और नूह जो है वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये गए, डंपर चढ़ा दिया इनके ऊपर पूरा का पूरा। ऐसे कुछ और भी केसेस सामने आए थे। मैंने कुछ ही दिन पहले दादम हिल्स का लेक्चर लिया था, आपको याद है, जहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती है। इसको डेथ ट्रैप बोला जा रहा है दादम हिल्स को। ये भी हरियाणा में डेथ ट्रैप। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इतना पैसा कमा रहा है, करोड़ों रुपए पर डे का छाप रहा है। 23 अभी वर्कर्स की कुछ डेथ हुई थी। समझिए कि जो इसका बंगला, मतलब जो एरिया है दादम हिल्स, वो आप ट्रक या कुछ भी नहीं ले जा सकते वहां से, इतना डेंजरस है। ये जो सैंड माइनिंग है ना, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से पानी के बाद सैंड जो है वो दूसरा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। अभी समझिए कि सैंड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर चीज में सैंड यूज होता है, हर चीज में। ठीक है, भारत में 1957 का MMDR मिनरल्स को कंट्रोल करने का एक्ट है। स्टेट लिस्ट में 23 में आता है। देखिए, राज्य और केंद्र दोनों को ही यह ताकत है कि सैंड माइनिंग जो है वो कंट्रोल करे। लेकिन अगर माइनर मिनरल की बात करें, जैसे सैंड जो है वो माइनर मिनरल है, तो वो स्टेट के पास पावर है। स्टेट लिस्ट एंट्री 23, वो स्टेट के पास पावर है। ओके, तो सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भले ही ये माइनर मिनरल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। घर सैंड से बनते हैं, कंप्यूटर चिप्स हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, लगभग हर एक चीज में आपको सैंड का यूज मिलेगा, मिट्टी का यूज मिलेगा। कहां से मिलती है मिट्टी? गड्ढा खोदना शुरू कर दो, मिल जाएगी मिट्टी। बिल्कुल, रिवर बेड्स के पास वाली मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। तभी आप देखते हो ना कि जो नदी के पास वाली मिट्टी होती है ना, उसकी लगातार खुदाई चलती रहती है। अब एक होता है लीगल, एक होता है इल्लीगल। इल्लीगल है ये। लीगल और इल्लीगल की भी बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के जो कॉप है, सुपर कॉप, इल्लीगल माइनिंग की वजह से सुरेंद्र सिंह, इनकी डेथ हो गई है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहां पे कांग्रेस ने जैसा भी ट्वीट किया था वो सही बात है कि भाई जब आम लोग की क्या बिसात, जब यहां पे पुलिस तक नहीं सुरक्षित है, जब पुलिस तक नहीं यहां पे सुरक्षित है, तो हम लोगों की क्या बिसात है भाई। डीएसपी आप समझ रहे हो, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दी गई पूरी की पूरी। तो ये चीज है। नूह डिस्ट्रिक्ट, नूह पचगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ मंगलवार को, और इसने समझिए पूरे राज्य को हिला दिया। अनिल विज हो गए, मनोहर लाल खट्टर हो गए, ये जितने भी, मनोहर लाल खट्टर तो खैर चीफ मिनिस्टर हैं, और सबने बोला है कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन क्या होगी वाकई में, वो तो देखना पड़ेगा आगे। सख्त कार्रवाई तो देखते हैं। फिलहाल मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। और हमने शॉर्ट्स ग्लोज के नाम से चैनल बनाया है, तो शॉर्ट्स ग्लोज, शॉर्ट्स यहां पे आएंगे तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। दोस्तों एनसीईआरटी का कोर्स हमने निकाला है आपके लिए। 15 अगस्त से लाइव क्लास शुरू होंगे, 15 अगस्त से। देखिए एनसीईआरटी पूरी अपडेट हो रही है, इसके प्राइस फिर से बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब उसके बाद कंबाइंड खरीद लीजिए, क्योंकि जब एनसीईआरटी के प्राइस बढ़ेंगे फिर आप लोग हमारे ऊपर चलेंगे। इसलिए मैंने 1 महीने का टाइम दिया है। तो इसकी क्लासेस जो हैं अभी अगर आप अवेल करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन इसकी क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस जो है 15 अगस्त से शुरू होंगी। अब देखिए, जिन्होंने कोर्सेस ऑलरेडी अवेल किए हुए उनको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हिसाब किताब था जब वहां पे पूरी टीम पहुंची। इनको एक टिप मिली थी कि यहां पे इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। आई विटनेस यही बताते हैं कि डीएसपी जो है वो खड़े हुए थे वहां पे। अब जो मेन अक्यूज्ड है सब्बीर या मित्तर, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने को ट्रक चढ़ा दी। कोई डर नहीं है यहां पे। क्यों डर नहीं है? डरना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, लेकिन यहां पे कानून की ऐसी की तैसी बोलते हैं माफिया। उसका रीजन यह है कि पॉलिटिक्स, पुलिस और माफिया का ये जो नेक्सस है, आपको क्या लगता है इतनी हिम्मत कैसे होगी विदाउट एनी बैकिंग? पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, सब नहीं, लेकिन हां, ये जो डिपार्टमेंट माफिया
और जो पॉलिटिशियंस का ये जो गठजोड़ है ना, इसको तोड़ने की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, वरना दिक्कतें होती हैं। आप देख रहे हो किसी को डर ही नहीं है। और आपको बता दूं कि पुलिस आ गई, काम रोकना पड़ा, सिग्नल दिया यहां पे कि कब डंपर चढ़ाना है, और वो डंपर रुका ही नहीं, चढ़ा दिया इनके ऊपर। बोला पुलिस, यहां पे डीएसपी साहब बोल रहे थे रुको रुको, चढ़ा दिया उनके ऊपर, मौके पर ही मौत हो गई। तो शब्बीर को राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद इससे पूछताछ हो रही है और जितने भी लोग हैं उसमें अरेस्ट किए जाएंगे। बोला तो यहां पे प्रशासन ने यही है कि सख्त कार्रवाई करेंगे। जो मेन अक्यूज्ड है उसको तो फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया, खाली 30 साल का है वो, 30 साल का, भाग गया था भरतपुर, अपने रिलेटिव किया। अब यहां पे मनोहर लाल खट्टर ने बोला है कि एक को भी बख्शा नहीं जाएगा और पूरी घटना की जानकारी दी गई है। बख्शा तो नहीं जाएगा, बट वही है ना कि अभी होगा, फिर उसके बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। अभी ये न्यूज में, अभी उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाएगा, माइनिंग होती रहेगी। कांग्रेस ने यहां पे, हरियाणा कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि एमएलए खट्टर जो हैं, आपने अपने राज्य को क्या बना दिया है। एमएलए सेफ नहीं है, ना ही पुलिस सेफ है, तो आम आदमियों की क्या बिसात है कि वो क्या सेफ रहेंगे। जब यहां पे ना एमएलए ना पुलिस है, आम आदमी को तो ऐसे ही उठा देगा कोई, फिर क्या करेंगे। और उसके बाद काफी लोगों ने सरकार पे हमला किया है। अब देखिए इल्लीगल माइनिंग, अरावली आपको पता ही है ना, ये दिल्ली से शुरू होती है, हरियाणा राजस्थान होते हुए अहमदाबाद पे खत्म होती है। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, 670 किलोमीटर की है, 670 किलोमीटर के। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं अरावली में आपको देखने को मिलेंगे। कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है और अरावली जो है ना, एक तरीके से ये हॉट स्पॉट है माइनिंग का। आमतौर पे जहां नदियां होती है, जैसे पंजाब में माइनिंग ज्यादा होती है। अब लीगल इल्लीगल वो तो चलिए बात की बात है, वो तो अभी हम देखेंगे, फर्क समझेंगे। लेकिन पंजाब में माइनिंग के रेट भी घटाए हैं, बिल्कुल। तो पंजाब में माइनिंग जबरदस्त होती है। और भारत में देखिए कंस्ट्रक्शन बूम आया है। मैं अभी एक प्रिंट का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन बूम है। तो भाई उसमें क्या है ना कि भारत को सैंड की ज्यादा जरूरत है, डिमांड ज्यादा है। अब अगर इल्लीगल और लीगल की बात करें, देखो होता क्या है ना कि सरकार ने लिमिट दी हुई है। सरकार को भी पता है आप किसी पे बैन लगा नहीं सकते। जैसे शराब है, अब शराब पे अगर टोटल बैन लगा दोगे तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, होती रहेगी। यानी कि शराब तो बिकेगी, ऐसे नहीं तो वैसे बिकेगी, नाक के नीचे बिकेगी, तो इसमें सरकार को भी कुछ रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो टोटल बैन सही नहीं, रेगुलेट करती है सरकार। तो सरकार ने लिमिट सेट की हुई है कि कुछ लिमिट है, इतना ही तुम माइनिंग कर सकते हो। लेकिन ये जो माफिया है ना, ये 20-30 गुना ज्यादा माइन करने लगते हैं। वहां पे ये इल्लीगल माइनिंग होती है, जब आप लिमिट से कई गुना ज्यादा माइन कर रहे हो। और वैसे भी यार ग्राउंड में कौन देखने आ रहा है कितना माइन कर रहे हो, वहां पे दिक्कतें होने लगती है और कोई खबर भी नहीं लेता है। अब देखिए इसमें होता क्या है ना कि जैसे पुलिस है, पॉलिटिशियंस है, भाई उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, कह रहे इतना अच्छा इसमें, क्योंकि बहुत पैसा आता है ना। आपको बता दो, वैसे आमतौर पर जो रेट है 10 से 15 हजार रुपए ट्रक का है, लेकिन ये रेट जो है 40-50 हजार रुपए चला जाता है। ट्रक भर भर के यहां पे माइनिंग होती है, भर भर के मट्टी आती है, ट्रक गायब। ठीक है, तो ये हिसाब किताब चलता है। अब इतना ज्यादा पैसा इसीलिए ना कि भाई किसी पुलिस वाले को देना, किसी पॉलिटिशियंस को देना, नेक्सस होता है ये। सारे पुलिस वाले की बात नहीं करे, कुछ हैं, लेकिन वरना इतनी पावरफुल, इतना ज्यादा कोई कैसे कर सकता है, इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती है। तो जब जो मिनरल्स हैं अगर तय लिमिट से ज्यादा आप माइन करने लगते हैं तो वो है इल्लीगल। हालांकि 13 कैटेगरीज यहां पे सरकार जो है वो 13 कैटेगरीज, माइनर और मेजर मिनरल्स, मैंने क्या बताया, जैसे सैंड माइनर मिनरल्स में आता है तो उस राज्य के पास, स्टेट, लेकिन जो मेजर मिनरल्स हैं उनका अधिकार सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ये चीज है मिनरल्स की, ये दो में डिवाइडेड है, राइट। तो अब हरियाणा जो है, हरियाणा में, वैसे पूरे इंडिया में ही माइनिंग चल रही है, इलीगल भी है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है। हरियाणा में बहुत सारे इलीगल माइनिंग के केसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। गुरुग्राम में बैंड है, गुरुग्राम में, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा ना भाई, घर मिट्टी से ही बनेगा, ईंटों से ही बनेगा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये ना दिखने वाला मिनरल जो है सबसे बहुमूल्य है। ओके, 58 माइंस जो हैं, 119 जो राज्य में है, दे हैव बीन एलोकेटेड। एलोकेशन जैसा कि मैंने बताया, माइनिंग का एलोकेशन होता है। इसमें एक चीज और है, देखिए
अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें एक चीज सुधार की जा सकती है कि माइनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा कम किया जाए। जैसे कई बार होता है, आपको पहले माइनिंग एलोकेशन होता है, अब एलोकेशन में अप्रूवल में कई बार एक डेढ़ साल लग जाते हैं, और उसके बाद आपको प्रॉपर माइनिंग मैप जो है वो देना पड़ता है, तो 1-2 साल लगते हैं अप्रूवल के ही लिए। तो इसको कम करो, 1 महीना सब ऑनलाइन करो। हालांकि अब तो काफी माइनिंग से जो है ना, कहीं पे भी, जैसे कोयला खोद रहे हो, सोना खोद रहे हो, उसका टेंडर निकलता है, टेंडर भरो और उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। अब इतना टाइम अप्रूवल देने में निकल जाता है, लोग बोलते हैं अरे छोड़ो अप्रूवल की ऐसी की तैसी, चलो ऐसे ही माइन करने चलते हैं। पॉलिटिशियंस है, पुलिस है, उनको थोड़ा पैसा दे देंगे, हो जाएगा काम। ये हो रहा है। तो अभी तक 119 में से 58 माइंस ही एलोकेट हुई हैं। 26,000 केसेस इलीगल माइनिंग के आए हैं, जिसमें 1358 2020 तक थे। करेंट फाइनेंशियल ईयर्स अभी तक रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। 29 मई हरियाणा जो है, उन्होंने डायरेक्शंस इशू किए हैं, लगातार निगरानी करते रहो जहां पे भी इलीगल माइनिंग हो रही है। ओके, तो ये चीज है, क्योंकि अरावली हिल्स जो है वो इको सेंसिटिव एरिया है, तो ये ऑर्डर दिए हुए हैं। और देखते हैं एफआईआर जो दर्ज हुई है ना, 910 में से सबसे ज्यादा 239 तो सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइनिंग की है, सिर्फ इलीगल माइनिंग, और तब भी ये चलती ही जा रही है। 68 ट्रकों को अभी तक जो है वो सीज किया गया है कि इनमें जो है वो सैंड जो है या वो सब भर के जा रही थी। तो ये चीज आप देख सकते हैं, 1460 केसेस पलवाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट में। नूह डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग होती है जहां पे ये हादसा हुआ है। बाकी अरावली हिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल्स है ये। तो भाई इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया। होता क्या है ना कि कई बार जैसे अब रिवर बेड्स है, अब आप उठा के जो मट्टी है वहां से लेके आ रहे हो, नदी अपना रास्ता बदल देंगी, नदियां रास्ता बदल के शहर में घुस जाएंगी। होता है, इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है कि नदी अपना रास्ता बदल लेती है, उनका कोर्स ही चेंज हो जाता है। तो नेचर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम ही नहीं बचेंगे, नेचर को थोड़ी ना कुछ करना है। देन उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वेड़ सब उखाड़ दिए जाते हैं, जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सब यहां पे खत्म कर दिया जाता है। लॉस की जरूरत है। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि इलीगल माइनिंग हो रही है और ये हमको पता नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको न्यूज पे नहीं बताई जाएगी, ऐसी खबरें आती तब आपको पता चलता है। लेकिन यह और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी नाक के नीचे हो रही है, लेकिन हमारे जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ना, ऐसी माइनिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बना लेनी चाहिए। इनको पूरी अथॉरिटी देनी चाहिए कि जाओ बेटा, तुमको खुली छूट है और हो सके तो इसको सीक्रेट ही रखो। वो अभी मूवी आई थी ना विक्रम, आपने मूवी देखी है? उसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सीक्रेटली काम करती है, ज्यादा इसके हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, और सबको पकड़ के अंदर करो, सबके ऊपर कार्रवाई करो, बेस्ट है। एक अलग से इंस्टीट्यूट बनना चाहिए इसके लिए, मतलब एजेंसी बननी चाहिए, ताकि धर पकड़ की जा सके माइनिंग्स की, या टोटली बना दे, सबसे बेस्ट है। मतलब एक ओवरऑल बना दे, जिसका भी ये जो इलीगल, अगर माइनिंग किसी भी चीज की इलीगल हो रही है तो इन टोटली बना दिया जाए उसे। डेजर्टिफिकेशन, सेफ सॉइल मूवमेंट आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, डेजर्टिफिकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पूरी आप माउंटेन रेंजेस साफ कर दोगे तब तो हो गया काम, क्योंकि यही जो अरावली या जितनी ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये हवाओं को भी डायरेक्ट करती है, जिसकी वजह से बारिश होती, मौसम चेंज होता है। और डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा खतरा है इन फ्यूचर। ग्राउंड वाटर को लगातार रिचार्ज करते रहते हैं अरावली, पानी एकदम बहता है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहते हुए नीचे आएगा, बहुत जरूरी होती है। जितनी तेजी से आप मिट्टी निकाल रहे हो उतनी तेजी से रिप्लेनिश नहीं हो पाता है, वरना मतलब एक बार गया तो गया, और अगेन इकोलॉजिकल सिस्टम तो इससे खतरे में आएगा ही आएगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ये बहुत ही दुखद खबर है। सरकार को बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे सैंड माइनिंग को लेकर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।